महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, आप सबका मन से स्वागत है अमृत के इस निरूपण में। ये गुरुजी का जो नॉलेज है ये हम सबको पॉजिटिव बनाए, ये हम सबको हिम्मत दे, ये हम सबको ये जो जीवन है उसको समझने के लिए मदद करेगा। यहाँ पे जो भी हमारे साथ घटित होता है उसका अर्थ कैसे लगाए वो समझाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस किताब के द्वारा गुरुजी ने हम तक पहुँचाई है, और इसका कहते हैं ना, बार बार पढ़ना समझना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे लाइफ में सिचुएशंस बदलती है वैसे वैसे इसका अर्थ भी बदलता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि गाइडेंस ऐसे ही होता है एनलाइटमेंट सोल्स का कि भले ही सिचुएशन बदले लेकिन उन्हीं शब्दों से आपको अलग अलग अर्थ निकल के आपको मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा। पिछले कई टॉपिक्स में गुरुजी ने हमारे अंदर बसी हुई नेगेटिव एट्रीब्यूट्स यानी नकारात्मक संस्कार के बारे में हमें थोड़ा सा जागृत किया था। फिर चाहे वो जेलसी हो, फिर चाहे वो ईगो हो, या फिर हमें परेशान करने वाली ग्रीड है, या ना ऐसी कई चीज़ें जो है जो हमारे हर एक के स्वभाव में कम ज़्यादा प्रमाण में उपस्थित रहती है। लेकिन आज इस चैप्टर में गुरुजी हमें कुछ ऐसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान देना चाहते, या फिर उस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते कि इस तरफ भी आपको ध्यान देना है। नेगेटिविटी को निकालना हो तो लाइफ टाइम का काम है, वो तो जीवन भर वही करना है, मनुष्य बन के आए हैं तो। लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव डेवलप करना भी ज़रूरी है। सिर्फ नेगेटिव निकालते निकालते इस तरफ अगर हमारा ध्यान हट गया तो वो भी सही नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल ट्रेस एलिमेंट्स, यानी जैसे हम खाने में पूरे सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हो, हमारे खाने में विटामिन्स हो, हमारे खाने में प्रोटीन्स हो, तो एक संतुलित आहार के लिए ये सब ज़रूरी होता है। और आजकल तो बहुत सारा नॉलेज आता रहता है, जैसे सुपर फूड है, ट्रेस एलिमेंट्स है, माइक्रो एलिमेंट्स है, तो नया नया साइंटिफिक नॉलेज तो आता ही रहता है। तो उसी को लेके गुरुजी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि जैसे हम अपने शारीरिक हेल्थ का ख्याल रखते हैं ऐसी चीज़ें हमारे डाइट में इंक्लूड करके, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल, हमारे सोल के लिए भी कुछ चीज़ें जैसे विटामिन्स की तरह होती है, जैसे एक इम्पॉर्टेंट तत्व की तरह होती है जो उसका नरिशमेंट होता है। तो हमारी आत्मा के लिए ये जो है ये महत्वपूर्ण जैसे ना जीवन सत्व है, जो उसको निखारेंगे, उसमें से और अच्छा मदद करेंगे। तो ये कौन से ट्रेस एलिमेंट्स है? Just as the physical body needs certain additional inputs called besides the normal protein, vitamins, sugar, etc. to reach peak physical fitness, there are certain additional qualities you need to work on to reach higher spiritual level. In this chapter, I am going to write about spiritual extremely important to accelerate your spiritual growth, and more importantly vital if you want to experience a certain sustainable level of happiness in your life. अब जैसे हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हमारी आत्मा का, हमारे अंतर मन का भी हमें, अगर वो दुर्लक्षित हो गया तो हमारे लाइफ से जैसे हैप्पीनेस चला जाएगा। भले ही कोई व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक प्रगति एक गोल ना तो होता है, नहीं तो मनुष्य को इतना दिमाग दिया क्यों है, सोचने की शक्ति क्यों दी है। हम पूछ सकते हैं ये क्यों हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। बाकी
ये सोचना भी मुमकिन नहीं है। तो इतना पहचाने हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने ये जीवन क्यों लिया है। फिर भी अगर किसी की इच्छा है कि नहीं, मुझे कोई आध्यात्म में रुचि नहीं है, लेकिन आनंद में तो है, हैप्पीनेस में तो है, मिनिमम कहते हैं ना, एक चाहत रहती है एक इंसान की कि मेरा जीवन खुशहाल हो, खुशी से भरा हो और मैं इसका आनंद लूं। तो अगर रहना है और सस्टेनेबल, यानी थोड़ा शाश्वत आनंद चाहिए जो छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होगा, तो आपके लिए ये ट्रेस एलिमेंट है। तो आपके लिए ये आध्यात्मिक जीवन सत्व आप आहार में, यानी आत्मा के आहार में सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है। पहला ही जीवन सत्व जिसको डेवलप करने की हमें कोशिश करनी चाहिए वो है बोल्ड इज ब्यूटिफुल। नाउ डोंट लेट द वर्ड बोल्ड पुट यू ऑफ, यानी थोड़ा धाड़सी होना, यानी थोड़ा साहसी होना से आपको डर नहीं लगना चाहिए। दिस इज नॉट अनदर पीस ऑफ राइटिंग ऑन ओवरकमिंग फियर। देयर इज अ काइंड ऑफ बोल्डनेस रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन who is on spiritual path, and it is unlikely that you have considered this aspect of boldness in your life before. तो गुरुजी बोल रहे हैं आपको ये नहीं होनी चाहिए कि एक और सरमन आ गया, एक और भाषण आ गया कि किस तरह से हमारे अंदर से डर निकालना चाहिए और हमें साहसी बनना चाहिए। लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं अगर आपको एक लेवल तक का प्रोग्रेस चाहिए, एक पड़ाव तक आपको पहुंचना है, तो आपके अंदर थोड़ा सा साहस होना बहुत जरूरी है। इन नॉर्मल पार्लेंस बोल्डनेस वुड मीन somebody with a sense of bravado, false or otherwise, or would mean someone who takes risk and may throw caution to the winds. कभी कभी हम इस साहसी से ले लेते हैं, ऐसे लगता है कि ये तो कोई भी रिस्क ले सकता है, ये डेयर डेविल है, ये कुछ भी कर सकता है, ये जरा भी सोचता नहीं है। तो इस तरह से साहसी होना क्या जरूरी है? तो हमारे मन में काफी शंकाएं रहती है। एक लेवल के बाद साहसी बनने के लिए, एक लेवल के बाद बोल्डनेस दिखाने के लिए हम थोड़ा रुक जाते हैं, हम थोड़ा खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर इस तरह की गलत फहमियां हमारे मन में होती है इस एक इंसानी क्वालिटी के तरफ कि बोल्डनेस को कैसे देखा जाए। वी ऑल्सो एसोसिएट बोल्डनेस who is free from numerous phobias that plague our life, or at times with foolishly reckless people who could put their lives or their own in peril with a misplaced display of bravery. कभी कभी हम इस साहस को ऐसे सोचते हैं कि साहसी व्यक्ति वो होता है जिसको किसी भी चीज का डर नहीं है, या फिर ऐसा मूर्ख इंसान जो साहस के नाम पे कुछ भी कर जाए और अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल दे। तो कभी कभी हम साहसी बनने से डरते हैं। आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी ऑफ द अबव इंटरप्रिटेशंस ऑफ बोल्डनेस। गुरुजी को ये इस तरह का साहस अपेक्षित नहीं है। इन द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट देयर इज अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ बीइंग बोल्ड दैट इज सो वाइटल बट गोज लार्जली अननोटिस्ड and is rarely ever written about. गुरुजी बोल रहे आध्यात्म में एक्चुअली बहुत साहस की जरूरत होती है, लेकिन इसके बारे में न किसी ने लिखा है, न जानकारी दी है, नहीं हमें पता चलता है कि एक तरह का साहस लगता है आध्यात्म के राह पे चलने के लिए। Let me elaborate. There is a certain category of people who have this obsession of being 100% safe in all things at all times. तो गुरुजी हम जैसे लोगों के ऊपर थोड़ा सा एक ह्यूमर कर रहे हैं। कभी हम सेफ्टी को इतना महत्व दे देते कि हर चीज नाप तोल के, हर चीज जांच परख के, हर चीज
के पीछे पूरे सेफ्टी नॉर्म्स, आई थिंक अभी के लिए भी बहुत सारा ये लागू पड़ता है, लेकिन कितना ऑब्सेशन के लेवल तक, यानी वो बीमारी बन जाए, इस लेवल तक हम अगर सेफली हमारा जीवन जीने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वहां पे आके हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. They will typically not move an inch in any direction if they perceive even the slight uncertainty around their decisions in life. तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इस कदर कॉन्शियस होते हैं कि छोटी छोटी चीजों में वो नाप तोल के देखेंगे कितना नुकसान होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, और पूरा 100% वो 1 इंच भी कोई निर्णय नहीं लेंगे, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे. तो इस तरह से admit it is prudent and even necessary to be cautious and far-sighted in managing your affairs, but once you start getting obsessive about 0% risk, you are not only sure about the way things work, but you are never going to make such headway in living life, happiness or pursuing an active spiritual life. गुरुजी बोल रहे हैं कि कॉशन लेना, थोड़ी कहते हैं ना एक नाप तोल के डिसीजन लेना एक बात है, लेकिन 100% ना हो या कोई भी रिस्क ना हो, इस तरह से अगर आप लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके लाइफ से हैप्पीनेस तो बहुत दूर चला जाएगा और आध्यात्मिक राह पे तो आपको कुछ हासिल ज्यादा नहीं होगा. The first thing one need to understand is that on planet Earth, there are simply no 100% guarantees for safety and security. अगर आपको लगता आप पूरा सेफली लाइफ जी सकते हैं तो by itself it's a joke. ये ऐसे ना एक मजाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको ये अंदाजा नहीं है कि पृथ्वी पर किस तरह से लाइफ गेम खेला जाता है, और यहाँ के गेम में हमेशा सेफ सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है. सभी एरिया में, मे इट बी मनी, हेल्थ, जॉब, फैमिली मेंबर्स, होम, सिंपली और लाइफ स्पैन. तो गुरुजी बोल रहे हैं यहाँ पे कोई गारंटी लेके, फिर वो हमारा जीवन हो, हमारे रिश्ते नाते हो, हमारा जॉब हो, हमारा करियर हो, हमारे जो भी लाइफ में जो भी होता है, हर एक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क तो बनेगा. पूरा सेफ आप नहीं प्ले कर सकते यहाँ पे. Regardless of how carefully you plan each step in life or how crafty you think you can be or how well about every sphere of activity, you cannot outsmart the universe or change your karmic blueprint. तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो सेफ, लेकिन कभी कभी जो होना होता है वो होके रहता है. You cannot outsmart universe and change your karmic blueprint. आप आपका प्रारब्ध बदलने की कोशिश, ना ही आप यूनिवर्स बना सकते हैं. By being obsessively vigilant about the outcome of every decision, you are going to crucial decision. अगर हर चीज में आप इतना कॉशियस रह रहे हैं, इतना सावधान रह रहे हैं कि हर लाइन आप बार बार पढ़े जा रहे हैं, हर स्टेप आप बार बार रिवाइज किए जा रहे हैं, तो इतने सारे क्रूशियल डिसीजंस में गड़बड़ी कर देंगे या फिर वो लेंगे ही नहीं, या फिर कि जब इतना टेंशन वैसे ही हम क्लियरली सोच नहीं सकते. These are the decisions that could bring tremendous positive change and an upward spiral in your life in general and spiritual growth specifically. तो जहां पे आपको लगता है कि इतना सेफली आपको प्ले करना है, तो हर जगह तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा, और स्पेशली अगर स्पिरिचुअली आपको थोड़ा एडवांस कि आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी से प्रोग्रेस चाहिए या बहुत अच्छी प्रोग्रेस चाहिए, तो फिर तो आपको सावधानी को भी थोड़ा सावधानी से लेना पड़ेगा. Nobody loves uncertainty. किसी को भी अनिश्चितता पसंद नहीं है. But I have seen how our awful social and parental conditioning ensures any risk mentality. यहाँ पे सच में
हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, हमारे अपब्रिंगिंग का, कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग, फिर उसमें माता पिता या रिश्तेदार भी शामिल है। जब हम बड़े होते हैं तो हम उनको देख के बड़े होते हैं। अगर वो बहुत ही ज्यादा सावधान है तो वो डर बच्चों में कहीं ना कहीं आ जाता है। बार बार अगर आप बच्चे को बोल रहे हो कि क्या हो गए, रुको, तो वो कैसे चलना भी कैसे सीख सकता है। तो एक सावधानी बरतना है, उसमें एक कहते हैं ना एक्सट्रीम को जाना, ये दो चीजें हैं। और कि कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग में बहुत सारा दोष, हम डरपोक बच्चे कर देते हैं। बिंदास, ब्रेव, कॉन्फिडेंट के बजाय हम कर देते हैं कि वो डरपोक बन जाते हैं। And this is where I feel one has to correct course and learn to become a little bold. थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। हर जगह सेफ्टी नहीं होती है। अगर सेफ्टी नहीं तो क्या आप पीछे रह जाएंगे। वैसे एक सिंपल एग्जाम में भी फेल होने का थोड़ा सा तो नहीं देते स्कूल में, आप देते हैं। तो वही होता है हमारे जीवन के ऊपर, क्योंकि हर चीज में थोड़ी तो रिस्क होती ही है, लेकिन उसको लेके ही हमें आगे बढ़ना रहता है। द रीजन वाई आई एम राइटिंग is that far too often important crossroads where we have to make critical decisions that may dramatically affect the course of our lives. ये गुरुजी खास तौर पे हमें इसके लिए बता रहे हैं कि शायद हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आए कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, बहुत ही क्रिटिकल, यानी उसका महत्व बहुत ज्यादा है, महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है। और वहां पे जैसे आपको पार्टनर सिलेक्ट करना है, या फिर आपके शादी के बारे में है, घर के बारे में है, ऐसे इम्पोर्टेंट खरीदारी के बारे में है। तो ऐसे कई मौके आते हैं हमारे यहाँ जहाँ पे हमें डायलेमा होता है, जहाँ पे हम दुविधा में रहते हैं कि हम किस मार्ग को ले, और हम बहुत ज्यादा सेफ्टी कहाँ पे, कम रिस्क है, ये सोचने लगते हैं। इट इज एट दिस जंक्चर that one needs to be bold, because more often than not we always tend to take the path of minimum. यहाँ पे क्योंकि बचपन से ये लेके आए हैं हमारे जीन में कि यहाँ पे रिस्क छोड़ दो, हम मेडियोकर ही रहते हैं, हम सामान्य ही रह जाते हैं, लेकिन बड़ा कुछ करने में बहुत रिस्क है। पता नहीं क्या होगा अगर ना थोड़ा सा, जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क है, अगर मैं आगे चला जाऊं तो पता नहीं कल जाके क्या होगा। ऐसे ही विचारों के जंजाल में हम फंस जाते हैं, और कई बार हम थोड़े से कम में सेटल होने की कोशिश करते हैं, जबकि एक बड़ा मौका रहता है हमें जीवन बदलने का, हमें एक चांस देने का लाइफ को, लेकिन वहां पे भी हम बहुत डर के पीछे आ जाते हैं। We love to choose the soft option and trade the road of least resistance. ये भी एक मनुष्य का स्वभाव है कि उसको कठिनाई से बड़ा डर लगता है, कि कठिन काम नहीं करना है, जो इजी है बस वही करो, किसको पड़ी है, जाने दो। ऐसे डायलॉग तो हम हमेशा क्यों जाना है दूसरे गांव, इतनी परेशानी होगी तो क्यों जॉब चेंज करना है, यहीं पे रह लेते हैं। तो इस तरह से हम कितनी बार लाइफ में डिसीजंस लेते वक्त हम कहते हैं ना कमजोर पड़ जाते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। कहते हैं ना कम मुश्किल वाला या सामान्य सा रास्ता चूज कर लेते हैं। Choose the soft option and trade the road of least resistance. Nothing wrong in playing this all-safe game, except that you may have just given up the chance of near vertical growth, or you may have missed that occasion life was go from mediocrity to great success. तो कभी कभी मौके पे चौका बोलते हैं ना, वो मारना पड़ता है। आप सोच के रह जाओगे तो आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। लाइफ से कोई एक ना ऑप्शन सामने आता है जहां पे कि यहां से कुछ मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, तो थोड़ी
लेने में कोई डर नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अपेक्षित रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। इस फेलियर के डर से हम कितनी बार पीछे आ चुके हैं और आते रहते हैं। यू मे हैव जस्ट मिस दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिव योर ड्रीम लाइफ। वो एक मौका आपको दिया था जिंदगी ने। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारा जो जीवन रहता है, हमारा जो प्रारब्ध रहता है, वो एक सीधी लाइन नहीं है। जैसे एक जगह जाने के 50 रास्ते होते हैं और हर रास्ता अलग अलग एक्सपीरियंस देता है, उसी तरह से हमारे लाइफ में भी कई ऑप्शंस रहते हैं। कम रिस्क से लेकर हाई रिस्क तक, मीडियम रिस्क से लेकर लो रिस्क तक, कम ग्रोथ से लेकर हाई ग्रोथ तक। लेकिन इस रास्ते का चुनाव करते वक्त अगर आप डर के ऊपर चुनाव करेंगे तो आप हमेशा हल्का सस्ता ऑप्शन ले लेंगे, जबकि थोड़ा सा अगर आपने साहस दिखाया होता तो शायद आज जिंदगी कहीं और होती, शायद आपने ना कुछ दूसरा बड़ा एक्सपीरियंस पा लिया होता। Worst, still you may have missed opening the doors to some real peace and harmony in your life. कभी कभार हम डर के मारे हमारी खुशी पे भी ताला लगा देते हैं, या हम वैसे ही पेन में पड़े रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन तो और ज्यादा खतरनाक लग रहा है। कितनी बार गुरुजी के पास लोग ये कह के आए कि मुझे डर लगता है कोई बड़ा डिसीजन लेने में कि क्या हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं आप सोचो ना, आपको बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दिया है, आपको सत विवेक बुद्धि दी है, आप नाप तोल सकते हो। जहां पे आप कि थोड़ी सी ही रिस्क है, बहुत ज्यादा नहीं है, जान के रिस्क नहीं है या सब कुछ खो देने की रिस्क नहीं है, तो थोड़ा सा साहस करना कोई ना कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं, अगर नुकसान हुआ तो भी, लेकिन हम वो चांस ही नहीं देते लाइफ को। नुकसान की तो बाद में आएगी, हम सोचने में भी डरते हैं। और इसी तरह से कितनी बार तो हम जी पाते हैं क्योंकि हम ऐसे ऑप्शंस लेने में ही हम वहां पे छोड़ देते हैं, एफर्ट से छोड़ देते हैं। द जोक इज दैट नो मैटर हाउ सेफ यू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, थिंग्स कैन गो हॉरिबली रॉन्ग इफ दे हैव टू एज पर योर ब्लूप्रिंट। आप कितना भी कोशिश करो, मैंने देखा एक डॉक्टर होते हुए इतना ऑब्सेसिव पेरेंटिंग मैंने देखा है, इतना सुरक्षित पेरेंटिंग तो भी घर में नहीं आना चाहिए, फिर कम्युनिटी कैसे डेवलप होगी। हम कैसे बड़े हुए हैं, मिट्टी के हाथ से हमने खाया है, धूल मिट्टी में बड़े हुए हैं, धूप में भीगे हैं, तभी जाके हम ये ओवर प्रोटेक्टिव ऑब्सेसिव पेरेंटिंग क्यों। बच्चा गिरना नहीं चाहिए, अरे फिर सीखेगा कैसे। आगे पीछे घूमते हैं लोग कि वो फिर भी गिर जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। आप कितना भी प्रोटेक्ट करो, आप कितना प्रोटेक्ट करोगे आपके बच्चे को, वो स्कूल जाने लगेगा, आप स्कूल में उसके क्लास में बैठोगे, कोई उसको बोले नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बोल्डनेस हमें गिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम ही तक रहे और कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। सो जिंदगी है, कितना भी आप सेफ प्ले करने की कोशिश करो, अगर आपके ब्लूप्रिंट में, अगर आपके प्रारब्ध में कुछ लिखा है तो आप उसको सकते। उसके डर से क्या आप जीना बंद कर दोगे, क्या आप घर में बंद रहोगे, तो घर में भी गिरने के केसेस हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, कितना भी आप कोशिश करो, आप एक व्यक्ति का मैं किस्सा सुनाती हूँ, आपको हंसी आएगी कि अगर होना होता है तो कैसे हो जाता है। कितना भी आप प्रोटेक्ट कर दो, लेकिन मैंने ये भी किस्से सुने कि किसी का अंगूठा फ्रैक्चर हुआ है नींबू निचोड़ते वक्त। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, या कुर्सी से उठते हुए कुर्सी गिर गई और फ्रैक्चर हो गया। ये वो राजकुमारी वाली स्टोरी आपने सुनी है, फेरी टेल, कि एक आता है कि उसकी मौत को उसकी जीवन को खतरा है और एक सांप आके उसको काटेगा और वो 16 साल की उम्र में मर जाएगी। तो राजा जो रहता है, राजकुमारी रहती है, तो वो
दरवाजे के अंदर उसको रखता है कि कोई भी एक परिंदा, क्या एक सांप तो क्या, एक इतना सा छोटा सा कीटक भी नहीं जा सकता अंदर। लेकिन अगर प्रारब्ध में लिखा है तो किस तरह से होता है वो सुनिए, कि किसी ने उसको एप्पल गिफ्ट किया, उस एप्पल के अंदर से एक जहरीला कीड़ा आया और उसने राजकुमारी को काट लिया। तो जीवन में है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कभी हम गिरते भी हैं, कभी उठते भी हैं, कभी सक्सेस भी है, कभी फेल्यूर भी है। लेकिन हम इन सब से चीजों से डरने लगेंगे तो लाइफ, तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होके, थोड़ा बिंदास होके, थोड़ा जैसे ना, जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होता है। इनफैक्ट सीखते हैं ना, उतना सक्सेस में भी नहीं सीख पाते हैं। तो हर चीज से जो डर हमें पीछे लगाम की तरह खींचता रहता है, सो व्हाई नॉट टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, गुरुजी ये नहीं बोल रहे आप बुद्धू बन, जो दिख रहा है उसी में कूद जाओ, नहीं, इंसान है भाई, सोचो समझो, कैलकुलेटेड थोड़ा सा वहां पे लेने की हिम्मत दिखाओ। दैट जूसी चांस दैट डैंगल्स बिफोर यू विथ ऑल अनसर्टेनिटीज, वहां पे अनसर्टेनिटीज भी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक थोड़ा सा वहां पे आशा का किरण है कि कुछ अच्छा हो जाए, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी के रिस्क लगानी चाहिए। Why submit to this dogged with security and see life pass you by? ये ओवर सिक्योर लाइफ जीने की तो चला जा रहा है, फिर आप दूसरों की तरफ देखते हैं कि ये कैसे आगे ना, कहीं आपकी तरह सोचने में ही वक्त नहीं गवा दिया है। कितनी बार तो हम ओवर थिंकिंग में वो मौका ही खो देते हैं। Even assuming you do make a bad decision or misjudge the situation once in a while, you will only learn from your experience, even if it is a little painful. So what? So what? क्या हो गया अगर एक डिसीजन गलत हो गया? बात नहीं, इतनी बड़ी लाइफ है, एक चांस और दे रहा है जीवन। यहाँ पे बच्चे ऑब्सेस हो गए, या पेरेंट ऑब्सेस हो गए पता नहीं, या समाज ऑब्सेस हो गया पता नहीं। हम फेलियर को जैसे कि एक पाप, एक गुनाह की तरह देखने लगे हैं। अरे भाई, यहाँ पे एक इंसान नहीं है जिसने फिर अगर एक फेलियर आ गया, जैसे कि ना पता नहीं क्या हो गया, जैसे आसमान फट पड़ा या फिर जिंदगी खत्म हो गई, लोग अपनी जान दे देते हैं। जीवन इतना खूबसूरत है, वो एक फेलियर से बंधा नहीं है। उसमें कितने मौके और जीवन में रखे हुए हैं, वो एक्सप्लोर ही नहीं करता है बंदा। थोड़ा फेलियर क्या आ गया, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्या आ गया, कि हम इतने निराश, पलायन, हम इन छोटी मोटी ना मुश्किलों का सामना भी नहीं कर पा रहे। ऐसी कैसी नस्लें हम लोग पैदा कर रहे हैं और कैसे उनको बढ़ा रहे हैं। दादा परदादाओं का जमाना देखिए, कितना भी जीने का एक जज्बा था, जीने की कहते ना चाहत थी, कितना भी कुछ हो जाए फिर भी होप रहती थी। आजकल हम इतनी जल्दी कैसे निराश हो जाते हैं? ये क्या ऑब्सेशन है? गलती ही नहीं हो, या फिर फेल्यूर ही ना हो, कोई ना अपयश ही नहीं आए, ये किस तरह के जीवन की अपेक्षा हम किए जा रहे हैं। और ना ये जीवन तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लैनेट अर्थ पे एक जीवन लेना, के यहाँ पे आके कर्मा में सब हो सकते हैं, यहाँ पे आके कुछ भी हो सकता है। इतने ब्रेव सोल है आप, और आपका ये क्या होता जा रहा है? तो आप, हमें सबको ही ये समझना है कि कहाँ पे हम अपने अंदर की ब्रेवरी खो के हम इस तरह से डरपोक जीवन जी रहे हैं। नाउ इन द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, ये तो हो गया नॉर्मल जीवन में भी हम कितनी बार ऑब्सेसिव हो है सेफ्टी को लेके। बोल्डनेस इज मैंडेटरी। अगर आप ये, तो आपके अंदर तो बहुत ज्यादा साहस होना जरूरी है। यू कैन नॉट मूव एन इंच फॉरवर्ड विदाउट इट। द प्रोस्पेक्ट ऑफ टर्निंग आउट इट्स चैलेंजेस एंड टर्ब्यूलेंसेस। आध्यात्म में तो सीधा रास्ता है ही नहीं।
कितनी कोशिशें करनी पड़ती, अपने अपने से ही लड़ाई है यहाँ पे। तो बार फेलियर होता है, कितनी बार प्रण लेते हैं, हार जाते हैं, वापस उठ के खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पे तो डट के सामना करना पड़ता है। It's virtually always a conscious decision on your part to turn towards divinity, क्योंकि ये कहते हैं ना, एक सोच समझ के, जान पहचान के लिया हुआ एक निर्णय है कि मुझे भगवान की तरफ जाना है, मुझे उसको जानना है। Even along this road, the tests are numerous and tough. Difficult decisions have to be made to pursue this path. इस बात पे आना भी इतना मुश्किल नहीं है। शायद आपको आपकी फैमिली से जूझना पड़े, शायद समाज भी आपको आपका मजाक बनाए। यहाँ पे आध्यात्मिक व्यक्तियों का बहुत मजाक बनता है। आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि ऐसे ही आए हैं कि कोई भी आध्यात्म में जाता है तो उनको लगता है कि ये अब किसी बाबा के पीछे चला गया, अब इसको तो एक एस्केप रूट चाहिए। तो इस तरह से बातें होती है, लेकिन वो ठीक है। अगर जो सच्चा भी है आध्यात्म में आने वाला, उसको भी बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स, रेजिस्टेंस, विरोध, ये सब का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी मजाक भी बनना पड़ेगा लोगों के प्रति कि इसकी उम्र देखो, ये उम्र है क्या, ये कहाँ राम राम करने जाता है। तो लोग तो बातें कर, भी आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ना पड़ता है। Even along this road, the tests are numerous and tough. Difficult decisions have to be made to pursue this path. So person with zero risk mentality are non-starters and have no future. सोचने लगेंगे कि अरे ये करने से ये हो गया तो नहीं रहने दो, मैं क्यों जाऊं इसमें। अरे भाई कर देखो, पहले सोच में ही, दिमाग में ही कुछ बना लिए, निर्णय कर लिए, अनुभव तो करो। शायद अनुभव इतना बुरा ना हो। उन सभी से मेरी ये विनती है जो आध्यात्म से डरते हैं, यहाँ पे डरावना कुछ नहीं है। भगवान क्या डरावना हो सकता है? उसकी तरफ जाना, उसको जानना क्या भयानक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये कौन सी धारणा है, गलत फहमियां फैली हुई है, पता नहीं, अज्ञान है। जैसे गुरुजी ने एक एक सोल को मैंने निखरते देखा है, एक एक सोल को मैंने इतना साहसी, इतना स्ट्रॉन्ग होते देखा है कि ये आध्यात्म है। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। ये वो आध्यात्म नहीं है जो पलायनवाद सिखाता है, वो भागने को सिखाता है, कहीं जाके छुपने को बोलता है। गुरुजी का आध्यात्म है कि फेस योर लाइफ, फेस एवरी सिचुएशन बोल्डली। मैं हूं ना आपके पीछे। तो इस तरह से मैंने आध्यात्म सीखा है मेरे गुरु से, जहाँ पे डर की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने हर डर को मेरे अंदर से निकालने में मेरी मदद की है, क्योंकि मैं भी तो ऐसे ही बली बड़ी थी। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत अच्छी सीख दी थी। वो खुद डरपोक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कभी कभी हमारे स्वभाव से ही वो आ जाता है, फेल्यूर का डर आ जाता है। तो मेरे पेरेंट्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत फक्र महसूस होता है। उन्होंने हमेशा रिस्क ली है और कभी भी उन्होंने डर के मारे निर्णय नहीं लिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्वभाव था मेरा, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से कभी कभी हम डरपोक बन जाते हैं। तो वहां पे भी आपको मात करनी पड़ेगी और थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे। मैंने भी लिया था एक रिस्क कि मेरी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के मैं क्या इस राह में आऊं। तो ऐसे कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है। और कभी कभी उसका जो आनंद है, जो फ्रूट है, वो आप अवर्णनीय है, क्योंकि दिमाग इतनी लंबी सोच भी नहीं सकता है। असल बात तो ये है, दिमाग सिर्फ आपको डरा के बैठ जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं बताता। क्योंकि अगर उल्टा हो जाए, अगर अच्छा हो जाए, तो किस हद तक आपके लाइफ में बेहतरी हो सकती है, वो दिमाग नहीं बता सकता। वो डर में सिर्फ आपको गोल गोल घुमा के बहुत भयानक सा पिक्चर दे सकता है। But I must also add a note of caution. By elevating boldness to a virtue, I certainly do not advocate being foolhardy or reckless and adding another chapter to the art of idiocy. गुरुजी का ह्यूमर भी ऐसा है ना कि वो बताते कि मेरे साहसी बनने के पीछे ये नहीं है कि आप मूर्खता से आप कुछ भी कर जाओ और जैसे ना मूर्खता की कहानी आप लिखते जाओ। तो ऐसे नहीं बनना है, रेकलेस नहीं बनना है। इन्हें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, लेकिन सोच समझ के अगर थोड़ी सी रिस्क लगती है तो वो लेके आगे बढ़ना है।
Always use your discriminative intellect, but learn to take small or big chances to gain more fulfilled life. तो गुरुजी बोल रहे डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट यानी हमारी सतसत विवेक बुद्धि, अर्थात ये मैच्योरिटी के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी अपने अपने लेवल पे अपने अपने लाइफ के लिए अपनी बुद्धि काफी है। आप 100 लोगों से ना पूछे कोई बात नहीं, आपके अंतरात्मा थोड़ा लिख के देखिए। बच्चों को भी निर्णय लेना सिखाइए। ये एक और पेरेंटिंग पे ही हो जाएगा नहीं तो पूरा सेशन, कि हम ही डर के मारे उन गलतियां ना हो बच्चों से, इसीलिए हम ही उनके लिए निर्णय लेते रहते हैं और उनकी निर्णय क्षमता को बिल्कुल ना नष्ट कर देते हैं। तो बच्चों को भी गलतियों से सीखने दो, हर कोई गलतियों से सीखता है। 1-2 बार धोखा खाएगा, नेक्स्ट टाइम सीख के आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। लेट्स बी लाइफ रेडी, लेट आवर नेक्स्ट जनरेशन बी लाइफ रेडी। ना कि your post comes as a strong boost to me. I have, what if we are waiting for a desired outcome or opportunity, and after a long wait suddenly we fail, wherein we have to choose one path from the available two. Now out of these two paths, one is safer and second is with little bit of risk. And which of the two would you suggest, keeping in mind that the desired opportunity has come after a long patient wait? During such time, it is better to play safe rather than be a little flamboyant. ऐसे तो हमारे लाइफ में आते ही रहते, ये बिल्कुल आइडियल एग्जाम्पल है कि बहुत इंतजार के बाद जहां से लाइफ बदल सकता है, एक थोड़ा सा सेफ है, एक थोड़ा सा रिस्की है, तो कौन सा रास्ता चुना जाए? There couldn't have been a better timing of this post. I was on such crossroad few. One path was easy and favored by everybody, but I chose the less traveled one with hope and confidence that it is going to be better for me. The only dilemma was whether I have ignored the positive signs of universe by not accepting the option to which everyone was trying to convince me, which was convenient and which sounded very convenient but not a satisfying one for me. But as you said, even if at times a decision goes wrong, there will be some pain and learning out of it, and as long as my heart tells me it is right, it has to be right. तो एक और व्यक्ति है जो ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसे क्रॉस रोड पे हैं जहाँ पे दुनिया के हिसाब से एक रास्ता है और आपके दिल के हिसाब से एक रास्ता है, तो यहाँ पे इन महोदय ने अपने दिल के हिसाब से रास्ता चुना है और उनको बड़ी तसल्ली मिली कि जहाँ पे गुरुजी ने जो लिखा हुआ उन्होंने पढ़ा कि थोड़ी सी रिस्क लेके देखो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी तकलीफ होगी, बस इतना ही ना। जहाँ पे जान की जोखिम नहीं है वहां पे हम थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन अपने मन से अपने हैप्पीनेस के लिए ले सकते हैं, जहां पे किसी को हम हर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर दुनिया तो हमेशा सेफ ही प्ले करने के लिए बोलती है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने दिल के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये गुरुजी का आंसर है, फॉलो योर हार्ट एंड सी विच ऑप्शन विल अल्टीमेटली गिव यू मोर हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट इन लाइफ। फिर भले ही थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़े, लेकिन हमने अपने मन का किया, उसका भी एक आनंद रहता है। क्वेश्चन, why is it that when we walk on the path which our heart tells, invariably we have to walk alone? ये भी बहुत कहते हैं ना हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ ही एग्जाम्पल लग रहा है। Why do we not get support during the setbacks and troubles that we face on this road? When we change ourselves for the better, why is it so that people do not accept us? They do not walk with us nor allow us to walk alone. तो जब आप हिम्मत से कोई चीज करना चाहते हो तो एकला चालो रे यही रूल होता है। स्पेशली आध्यात्म में तो ये एकदम सत्य है। इस मार्ग पे तो आपको अकेला ही चलना है। अगर कोई साथ में आ गया तो आपको बोनस है, नहीं तो यहाँ पे तो आपको अकेला ही चलना है। लेकिन सेटबैक और ट्रबल्स में जनरली लोग
सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए गुरुजी क्या उत्तर दे रहे हैं वो देखते हैं हम लोग. Yes, you are right. At times the people around us or closest to us do not support our bold moves. क्योंकि सब डर के मारे ही जी रहे हैं ना, तो हमारे ऐसे साहसी डिसीजन को कौन सपोर्ट करेगा. At times they may even put hurdles in your path if they perceive we are getting stronger. कभी कभी अगर आप साहसी और बोल्ड होते दिखते हैं तो समाज और आसपास के लोग डर और ज्यादा अंदर डालने की कोशिश करते हैं. बट देयर कुड बी वेरियस रीजन फॉर दैट, लाइक देयर इनसिक्योरिटीज, फियर्स, जेलसी और वीकनेस. अगर वो आपके आपके राह में रोड़े अटका रहे, आपके टांग में टांग अड़ा रहे, आपके मन में बहुत सारी शंकाएं डाल रहे हैं, तो ये उनके मन की कोई इनसिक्योरिटी होगी कि आप गलत हो गए तो सबको भुगतना पड़ेगा, या फिर जेलसी होगी क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने वो ऑप्शन ले लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, या फिर उनको ऐसे लगता है कि ना वो खुद डरपोक है तो फिर आपको डरा रहे हैं. The important thing is that it's your journey and you got to know what is ultimately good for your growth, peace and happiness. आखिरकार ये जीवन आपका है और आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कहाँ पे है. दुनिया का कैसे है, यहाँ पे ना लोग ये नहीं विचार करते कि दूसरे का हैप्पीनेस किस में है, तो उसको थोड़ी रिस्क लेने देते. जैसे लव मैरिज में है, क्या गारंटी है पेरेंट्स को कि आपका चुना हुआ जो व्यक्ति है वो आपके बच्चों के लिए सही व्यक्ति साबित होगा. वहां पे भी रिस्क है ही ना, तो यहाँ पे भी आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं और अपने बच्चों की खुशी के लिए आप थोड़ा सा, आपका डर भी अगर, वो रिस्क तो हमेशा ही रहती है, तो वो रिस्क जायज है. तो दूसरों की खुशी के लिए शायद कभी कभी, और कभी कभी हमें अपने लिए सोचना भी पड़ता है, फिर चाहे दुनिया विरोध करे, लेकिन कभी कभी वो बोल्ड, एक साहसी डिसीजन, एक साहसी कदम हमें अपनी ग्रोथ के लिए लेना पड़ता है, हमारे पीस के लिए या हमारे खुशी के लिए या हमारी सक्सेस के लिए वो कदम उठाना पड़ता है. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट लेसन्स आर देयर फॉर अस टू लर्न. डू वी लर्न लेसन्स एट अ सोल लेवल और एट अ फिजिकल लेवल? When we have setbacks like ill health etc., how do we know whether we have learnt our lesson or not? यहाँ पे किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि समझो कोई फेलियर है, समझो कोई गलत चीज हो गई हमारे लाइफ में, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चले कि हम सीख रहे हैं और वहां पे कुछ सीखने के लिए एक लेसन है. और ये जो सीख होती है वो हम अपनी आत्मा के लेवल पे सीखते हैं या शारीरिक लेवल पे ही वो रह जाता है. दूसरा, इन्होंने एक और प्रश्न पूछा है कि शारीरिक व्याधि या व्यंग से जब हम गुजरते हैं, किसी बीमारी से जब हम गुजरते हैं, तो वहां पे भी कोई सीख होती है क्या, और कैसे पता चले कि हम सीख रहे हैं या नहीं. I suppose if history repeats itself, means the lesson. For example, during my recent ill health, what is it that I have to learn from it? Does universe gives us hints and we don't pay heed? Please guide. इन महोदय का ये कहना है कि क्या हिस्ट्री रिपीट करती है, यानी वही चीज दोबारा हो जाती है अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा है, या फिर मेरे केस में मेरी जो उसमें मुझे क्या सीख है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो तो गुरुजी से मार्गदर्शन चाह रहे हैं, या फिर यूनिवर्स मुझे कुछ, या ये संसार मुझे कुछ हिंट्स दे रहा था लेकिन वो मैं समझ नहीं पाया. कृपया मुझे गुरुजी से रिक्वेस्ट की है. तो ये रहा गुरुजी का आंसर. देयर इज नो वे टू नो व्हाट लेसन्स आर लेफ्ट फॉर अस टू लर्न टिल सम चैलेंजेस कम इनटू आवर लाइव्स. ये भी सही बात है, जब तक कोई समस्या आती नहीं, जब तक कोई सिचुएशन आती नहीं, तब तक एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या सीखना है जीवन से. We learn mainly at the soul level as it records all our experiences over every human incarnation. तो चाहे आपकी कॉन्शियस लेवल पे ये समझ में ना आए कि आपने सीखा है या नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा
वो लेसन सीख लेती है, क्योंकि अंतरात्मा में हर अनुभव रिकॉर्ड हो जाता है जो हमने जन्म जन्म से लिए हैं। सारे अनुभव अंदर है, इसीलिए तो हम बेहतर होते जाते हैं, इसीलिए हम वापस ना उसी लेवल के इग्नोरेंस में नहीं आते हैं। इसीलिए जो सीखा है वो अंदर से हमें याद दिलाता है, इसीलिए हम कभी चोरी नहीं कर सकते इस लेवल पे आके, या फिर हम किसी को दुख दर्द नहीं दे सकते, क्योंकि ये सीखा हुआ हमारे आत्मा में रिकॉर्डेड है, वो अनुभव, उसके परिणाम भी रिकॉर्डेड है। तो हम अब कोई भी गलती नहीं कर सकते या बहुत कम गलतियां कर जाते हैं। इफ यू आर experiencing ill health, there are numerous reasons for that. Mostly physical suffering through health problems are a collective square up of large baggage of negative karma. कोई भी सफरिंग हो, छोटी बड़ी, फिर किसी भी फॉर्म में हो, फिनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सिचुएशनल, हर चीज में कोई ना कोई सीख छुपी होती है, वो चाहे समझ में आए या नहीं आए। कहीं कहीं कर्मा कट रहा होता है। तो गुरुजी बता रहे हैं स्पेशली फिजिकल प्रॉब्लम्स में, जहां पे आपने कोई भी हेल्थ के लिए डेंजरस ना बिहेवियर नहीं किया है या लाइफस्टाइल नहीं है आपकी, फिर भी आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो डेफिनेटली वहां पे कार्मिक एलिमेंट रहता है। क्योंकि अगर आपने पूरा ख्याल रखा है इस शरीर का, तो बीमारी नहीं होनी चाहिए टेक्निकली, फिर भी अगर आती है तो गुरुजी बोलते कभी कभी हम छोटे 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 कर्मा जो है वो एक साथ निपटा लेते हैं एक बड़ी बीमारी लेके। तो 1-2 महीने का बड़ा सा कोई डिसीज आ जाएगा या कोई ना थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम हेल्थ का हो जाएगा, तो वो कर्मा ही कट रहा है। इसीलिए अगर आपने याद किया होगा जब मैंने बताया था, जो भी होता है हमारी आत्मा के लिए अच्छे के लिए होता है। फिर अपरेंटली ऊपर ऊपर से वो चाहे सफरिंग लगे, लेकिन अंदर अंदर हमारी आत्मा खुश होती है कि चलो ये बोझ निकल गया, चलो ये काम सीख लिया। तो अगर आप कॉन्शियस लेवल तक वो जानकारी लेके आए, वो समझ लेके आए, तो हर चीज में सफर होना जरूरी नहीं है, हर चीज आपको दुख देगी ये जरूरी नहीं है। आप शांति से, धीरज से उस दौरान गुजर सकते हैं। भगवान का नाम लेके, आपका मनोधैर्य रख के आप ऐसे चैलेंज में से बाहर आ सकते हैं, पॉजिटिवली आ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप उसमें और सफरिंग की कहते हैं ना तड़का ऐड करके और उसमें मिर्च मसाले इमोशंस के और डाल के वो और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। It is similar to a one window clearance of a large chunk of karma that would be very difficult if not to work out individually. कभी कभी क्या होता है ना, 20-25 लोगों से छोटे छोटे कर्मा हो जाते हैं। मैंने किसी को गाली गलौज की, मैंने किसी की छोटी सी चीज उठा ली, तो ऐसे 100 कर्म 100 लोगों के साथ बन गए। अभी इंडिविजुअली एक एक से अगर मैं सेटल, तो मेरा लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए आत्मा क्या करती है कि ऐसे 100 लोगों से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने से अच्छा है एक ले लेती हूँ और किस्सा खत्म। सफरिंग में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। इस तरह से हमने दूसरे को परेशान किया है, उसी तरह से हम सफर हो ये जरूरी नहीं होता है हर टाइम, अनलेस इट्स अ वेरी सीरियस इंसिडेंट्स लाइक मर्डर, रेप और एनिमल टॉर्चर्स, जहां पे फिर आपको एग्जैक्टली वैसा सिमिलर एक्सपीरियंस लेके ही सीखना पड़ता है। लेकिन छोटे मोटे जो होते हैं, जो कभी किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया या फिर ना चोरी, थोड़े सा झूठ ना इधर उधर स्विंडलिंग कर दिया, तो ऐसे कई सारे लाइक फाइनेंस, रिलेशनशिप एक्सेट्रा कुड बी लेसन्स टू बी लर्न। तो जब भी एगनी आती है, जब भी कोई पेन या दर्द आता है आपको, फिर वो फाइनेंशियल हो या फिर आपकी हेल्थ से हो, तो वहां पे कोई ना सीख ही लेती है। बट ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर, हर जगह कार्मिक को मत लाइए। कितनी बार कर्मा का कोई उसमें हाथ नहीं रहता है, हमारी गलत फहमियां, हमारे अपना मेसअप से वो दर्द और परेशानी है। तो हर बार कर्मा पे ब्लेम करना अच्छी, this is more likely to be reason for often than karmic debt. तो कभी कभी क्या होता है,
बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से हम डिसीज इनवाइट कर लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इतने स्ट्रेस, टेंशन खुद के ऊपर पाले हुए हैं, इतने फियर्स और इतने एंगर आपने दबा के रखे अंदर कि उससे शरीर खराब होने लगता है। तो हर बार कर्मा का कोई दोष नहीं रहता है, कितनी बार मेंटल इमोशनल रीजन भी छुपा हुआ रहता है। Hence, in conditions like yours, you need to get a grip on your emotions and try to find a way around situational problems that are causing the turmoil within. तो हर सिचुएशन आप पता कीजिए, रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए, ध्यान कीजिए। आपने तदेकम में सीखी हुई है, कभी उनको भूलने ना दीजिए। हम बहुत बार सीखने के लिए कितनी सारी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इतना आलस का फायदा क्या कि आप सफरिंग चूज करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। ह्यूमन नेचर को ना समझना भगवान के लिए भी शायद मुश्किल हो। तो मैं तो बहुत छोटी चीज हूं, मुझे हमेशा अचरज होता है कि लोग दे कीप ऑन सफरिंग, लेकिन उपाय नहीं करते हैं, वो एक बोल्ड डिसीजन नहीं लेते हैं, वो एक स्टैंड नहीं लेते हैं, लेकिन अंदर के अंदर खुद को मारते रहते हैं। ये कैसे कर पाते हैं शायद मैं समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक लेवल पे आके गुरुजी ने मुझे ऐसा धक्का दिया था कि मुझे अपने फियर पे मात करके मुझे आगे जाना ही पड़ा था। जैसे जिंदगी ने जैसे ना कॉर्नर कर दिया था मुझे। एक और क्वेश्चन है, इज सफरिंग द ओनली वे टू लर्न कार्मिक लेसन्स? What if there are certain trends that repeat in life, for example, getting the desired result but after a little delay? Would that mean that in this lifetime suffering is the delay and the lesson to be learned is patience? What needs to be done to be more receptive to the hints given by universe to help us learn our lessons and evolve quickly? Please guide. तो यहाँ पे इन महाशय का प्रश्न है कि हर बार दुख से ही हम कर्मा का लेसन सीखते हैं क्या, या कभी कभी कोई ट्रेंड्स रिपीट होते हैं लाइफ में, कुछ कुछ चीजें ना दोबारा होती रहती है, बार बार होती रहती है। जैसे कि उन्होंने अपना उदाहरण दिया है कि मेरे जीवन में हमेशा मुझे चीजें मिलती है, लेकिन थोड़ी देर से मिलती है, बड़ी देर से मिलती है। मैं जी जान कोशिश करता हूँ, लेकिन समय से मुझे उसका फल नहीं मिलता है। तो क्या मेरे यहाँ पे पेशेंस यानी सबूरी रखना, यानी धीरज रखना मेरा लेसन है क्या, ऐसे वो पूछ रहे हैं। और एक और बात पूछ रहे हैं कि यूनिवर्स से जो हिंट्स मिलते हैं उनको मैं कैसे समझूं, उनको मैं कैसे पहचानूं, ताकि मैं जल्दी जल्दी इवॉल्व हो जाऊं या कम गलतियां करूं। तो यहाँ पे उन्होंने गाइडेंस मांगा है। गुरुजी बोल रहे, सर्टनली suffering is not the only way to learn lessons, but we humans never learn by example. We need to go through suffering to learn on a permanent basis. तो यहाँ पे कैसे है ना, हम दूसरों के एग्जाम्पल से ऊपर से ही सीखते हैं, वो लेसन नीचे नहीं जाता है। दर्द से सीखा हुआ लाइफ टाइम्स तक याद रहता है। जैसे एक बच्चे को आप कितनी बार भी बोलो कि गरम पतीला है, हाथ नहीं लगाओ, वो उसको समझ में नहीं आएगा क्या है उसमें। एक बार हाथ लगाएगा, उसके बाद से लाइफ टाइम तक के लिए लेसन सीख लेते हैं हम लोग। तो कभी कभी दुख से सीखा हुआ लेसन अंतर तक जाता है और वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं तो बाकी के जो है ना, वो ऊपर से समझ में आते हैं, लेकिन हमारे अंदर तक वो परकोलेट नहीं होता है। इसीलिए शायद दर्द ही एक जरिया है परमानेंटली हमारे लेसन्स सीखने का। This has been the crux of my teaching for last 10 years though, if only we learn our lessons to the first painful experience. गुरुजी बोलते हैं, चलो छोड़ो एग्जाम्पल से ना सीखो, लेकिन एक पहले ही दर्द से या पहले ही एक्सपीरियंस से तो सीखो। यहाँ पे उन्होंने ऐसे लोग देखे हमारे जैसे जो इतने दर्द वही गलतियां करते जाते हैं, इतना सफरिंग के बाद भी वो सीख नहीं पाते हैं या फिर सीखते ही नहीं है। तो ये गुरुजी को बहुत, मैं कहूँगी उनको दुख नहीं होता है, आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हम लोग सफर करते रहते हैं, लेकिन हम उसमें से बाहर और सीखते नहीं हैं, वही गलतियां करते रहते हैं।
If we only learnt our lessons through the first painful experience or the mistakes of others and changed our attitude, outlook, thinking, we would not need to go through painful experiences repeatedly. अगर दूसरों को सीख के हम सीख ले तो हमें बार बार दुख से गुजरना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नहीं हो पाता है. Well, in the example you mentioned, patience could be a lesson you need to learn, or maybe you are not reading the universal signs clearly and missing the woods for the trees. तो गुरुजी बोल रहे कि हाँ, शायद ही आपके लाइफ का लेसन हो सकता है, और यूनिवर्स तो बहुत सारे सिग्नल देता है लेकिन देख नहीं पाते क्योंकि हमें देखना नहीं है, या फिर हम उसका इंटरप्रेट बहुत बार ये गलती कर देते हैं. माइंड को ना अपना ही करवाना रहता है तो वो दिखाएगा भी गलत तरीके से. माइंड से बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा सावधान. ये बहुत कन्वीनियंट मीनिंग निकालता है, ये जो चाहिए उसी तरह से दुनिया दिखाता है. तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही वो मैच्योरिटी आती है जहाँ पे आप माइंड को पीछे करके आप एक तटस्थ पर्सन व्यू में आप जिंदगी देख के अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको हिंट्स भी जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे. ऑब्वियसली हम मिस कर रहे हैं कुछ तो यहाँ पे आके आज का सेशन खत्म हो रहा है. सो बिंदास बनिए, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, अपने बच्चों को गलतियां करने से ना रोकिए. गलतियों से हम सीखते हैं, उनको आगाह कीजिए, कॉशंस कीजिए कि ये परिणाम होंगे. उसके बाद से उनको अपनी गलतियों से सीखने दीजिए. खुद के बारे में प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से लिख के, थोड़ा सा अगर उसमें रिस्क है तो आप जरूर, आपको बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए और उसके ना फायदे आपको जरूर लाइफ देगी, क्योंकि एक हिम्मत जो रखता है उसको यश उतना ज्यादा मिलता है, डरपोक को उतना नहीं मिल पाता है. तो ये सीख यहाँ से हम लोग लेते हैं. और कर्मों का भी ज्ञान हो गया कि हर सफरिंग कर्म नहीं होती है. बी वॉचफुल फॉर योर मेंटल इमोशनल स्टेट. शायद यहाँ से आपकी बीमारियां पनप रही है, कर्मों से नहीं, तो वहां पे तो आप इजीली हीलिंग का सहारा लेके बाहर आ सकते हैं और आगे के भी कितने सारे ऐसे डिसीजेस को रोक सकते हैं जो कंप्लीटली मेंटल इमोशनल है. आपके तनाव से है, आपके डर से है, आपके गुस्से में कहीं ना कहीं उसका कारण छुपा हुआ है. और जल्दी सीखने की कोशिश कीजिए. ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारा दुख झेल के ही हम सीखें. हम एक मौके में ही हम लेसन सीख सकते हैं अगर अवेयरनेस है. तो सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना सीखिए और डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो होना है. तो आपने अपने ओर से जितना आप कोशिश कर सको आप निर्णय लीजिए, लेकिन बिना डरे आगे जाइए. लाइफ में तभी मजा है जब आप आपका डर छोड़ के आगे जाते हैं. धन्यवाद. आपने एंजॉय किया होगा तो मैसेज डालिएगा जरूर, और कुछ सुझाव होंगे तो वो भी जरूर लिखिएगा. विश यू वेरी हैप्पी, blissful, peaceful life ahead and be brave. Thank you so much.